Good morning, and to everybody, especially students, which includes Abhi also. आज मैं हमेशा एक चीज सोचता रहता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड पीपल. ये दुनिया बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी है. हमेशा मेरे मन में ये रहता है कि जब भी हम सोचते हैं, लोग कहते हैं जमाना खराब हो गया है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, कुछ कुछ चीजें नेगेटिव सामने लाई जाती हैं, तो मेरे अंदर से भी आवाज आती है कि नहीं, देयर कुड बी फ्यू पीपल हु आर नॉट गुड, हु आर नॉट एबल टू डू गुड, बट ये दुनिया बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भरी हुई है. और आज की ये सुबह उस अच्छाई को सेलिब्रेट करने की सुबह है, उस अच्छाई का सबूत देखने की, उसको साक्षात देखने की सुबह है. हम सब जानते हैं कि कोविड ने हमें कितना परेशान किया है, पर्सनल लाइफ से लेके बिजनेसेस, नौकरियां, हेल्थ, सब कुछ बहुत तहस नहस हुआ है. और उस तहस नहस के बीच में हम सब की जो पढ़ाई है वो सबसे ज्यादा बिगड़ी है. नौकरियां गई, स्कूल बंद हुए, घर में बहुत बच्चों की आर्थिक स्थिति नहीं है. सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास में बमुश्किल फीस देने के पैसे भी नहीं है. वैसे में अचानक ये आफत आ गई कि भाई अब स्कूल नहीं खुलेंगे और घर पे पढ़ना पड़ेगा. तो सबसे पहली चुनौती तो हमारे टीचर्स के सामने ही थी, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो ट्रेनिंग हुई है अच्छा पढ़ाने के लिए. जब सामने बच्चे 50 बच्चे 40 बच्चे क्लासरूम में बैठे हों तो अच्छा कैसे पढ़ाया जाए, उनकी ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने पढ़ाई भी उसी की है, उनका पूरा एक्सपीरियंस भी उसी का है. लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि बच्चे क्लासरूम में नहीं आएंगे और घर पे बैठे बच्चों को ही पढ़ाना पड़ेगा. इसकी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई. उसके बावजूद हमारे टीचर्स ने जिस तरह से कमान संभाली, और पिछले 7-8 महीने में कम से कम मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के बारे में भी यही बात कह सकता हूं कि हमारे दिल्ली के टीचर्स ने जिस तरह से कमान संभाली, हमारी एजुकेशन को गिरने नहीं दिया. सो दैट्स अ बिग थिंग. विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट मच ऑफ प्रिपरेशन. मैं जानता हूं कुछ हार्ड रियलिटीज जिसमें से ये भी है कि अभी भी, जैसे मेरे को जितना मोबाइल चलाना आता है उससे ज्यादा मेरे बेटे को आता है. ये एक समय की सच्चाई है कि मेरी जनरेशन को जितना मोबाइल ऑपरेट करना आता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, उससे ज्यादा मेरे बच्चों को आता है, हमारे बच्चों की जनरेशन को आता है. और हमसे पहले भी एक जनरेशन है, थोड़ी और बड़ी, समझ लीजिए 5-10 साल पुरानी. बहुत सारे टीचर्स हमारे स्कूल में ऐसे हैं जिनको अपना स्मार्टफोन ठीक से ऑपरेट करना भी नहीं आता होगा शायद. उन सब ने भी अपने परिवार में बैठ के, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से बैठ के ट्रेनिंग ली कि ऑनलाइन जूम क्लासेस कैसे ली जाएं, और अब वो अपने बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं. रियली रियली हेड्स ऑफ टू दोस टीचर्स. पर उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये था कि अब बच्चे घर पे बैठे हैं तो पेरेंट्स के पास तो पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को क्लास अटेंड करने के लिए एक फोन दे दें. और जिनके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वहां 2 बच्चे, 2 फोन, 3 फोन चाहिए. पिछले साल तक, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, पिछले साल तक दिल्ली सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत शानदार रही. वी हैव बीन वर्किंग ऑनेस्टली, वी हैव बीन कलेक्टिंग टैक्स ऑनेस्टली. और जब ईमानदारी से राजनीति करते हैं तो खूब पैसा आता है. हमारे पास खूब पैसा आया सरकार के पास, और हमने खुल के खर्च किया. मुझे याद है पिछले साल 5000 लड़कियों की, 5000 बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए त्यागराज स्टेडियम में मुझे एक लड़की ने कहा कि साहब हमको फीस देनी पड़ती है, हम तो गरीब परिवार से आते हैं, हम फीस कैसे दें. तो मैंने देन एंड देयर वहीं 5000 बच्चों के बीच में खड़े होकर डिसाइड कर दिया, डायरेक्टर साहब से बात किया, सीएम साहब भी बैठे हुए थे, कि साहब हम बच्चों के, सिर्फ इस लड़की का नहीं, क्या हम सारी दिल्ली के बच्चों के अपने फीस दे सकते हैं. वी इमीडिएटली कैलकुलेटेड, करीब 100-125 करोड़ रुपए का खर्च था. वी डिसाइडेड कि हाँ कर सकते हैं. लेकिन दैट वाज लास्ट ईयर. इस साल सरकार तो टैक्स के पैसे से चलती है, टैक्स इकट्ठा होता है, सरकार चल रही होती है. इस साल जब कोविड आया, मार्केट बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, सारे सिस्टम्स बंद हो गए, तो सरकार के पास भी टैक्स नहीं आया. और जब सरकार के पास टैक्स नहीं आया तो हमारे लिए ये भी बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था कि हम अपने टीचर्स की सैलरी कैसे दें. तो
कोई भी और खर्च करने से पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि हम अपने स्टाफ की, हम डॉक्टर्स की, जी कितने सारे कोविड में डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नहीं कितने सारे स्टाफ के और लोग लगे हुए हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, बिजली पानी के लोग लगे हुए हैं, टीचर्स लगे हुए हैं, तो सबकी सैलरी, तो पहले सबकी सैलरी प्रायोरिटी थी। इसलिए इस बार थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, मेरा भी हाथ तंग रहा। वरना मैंने कैलकुलेट किया कि हमारे दिल्ली में स्कूलों में सारे मिला के तो गवर्नमेंट प्राइवेट में मिला के 44 लाख बच्चे हैं, पर 9th-10th मिलाएं, कुछ बड़े प्राइवेट स्कूल्स जिनको छोड़ दें, तो कुल मिला के हमारे पास 16-17 लाख बच्चे हैं 9th, 10th, 11th, 12th में, और इन सबको मिला के तो 16-17 लाख बच्चों को मोबाइल देना, पिछले साल आप मेरे से पूछते तो मुश्किल नहीं था, इस साल मेरे लिए भी मुश्किल है। एज गवर्नमेंट, एज ए मिनिस्टर मेरे लिए भी, क्योंकि मैं पैसा कहां से लाऊं उसके लिए, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वैसे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से सपोर्ट करना शुरू किया। हमारे एक साथी हैं जिनके नाना जी का बर्थडे था अभी, उन्होंने अपने नाना जी के बर्थडे पर कितने, विक्रम, मेरे ख्याल से 100 के करीब मोबाइल सेट, है ना जी सर, 100, उन्होंने 100 मोबाइल्स अपने नाना जी के बर्थडे पे गिफ्ट किए। उनकी 75th बर्थडे या कुछ उस तरह से था। तो वहां से होते होते आज जहां हम खड़े हुए हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मॉडल वन कैन एवर हैव। आज जो सुबह हम बात कर रहे हैं जिसकी, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स अगर लग जाएं तो स्कूल में रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती, डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार इस बार थोड़ा सा कम पैसा खर्च कर पा रही है। उसके बावजूद ये मॉडल यहां से निकल के जा रहा है। मैं कुछ अच्छे लोग ढूंढूं, मेरी एक लिमिट है। मुख्यमंत्री जी अच्छे लोग ढूंढे कि भाई हमारे बच्चों को कुछ डोनेट करो, एक उनकी भी लिमिट है। पर अगर हमारी दिल्ली के 1000 प्रिंसिपल्स और 50-60 हजार टीचर्स अपने सर्किल पे निकल पड़े तो आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स, मतलब व्हेन आई से टीचर्स, आपको भी मैं टीचर ही मानता हूं, तो मैं अपने अलावा टीचर्स मानता हूं पूरी टीम एजुकेशन। आई एम नॉट अ टीचर, सबसे बड़ी टीचर तो आप हैं। तो अभी मैम बता रही थी, उन्होंने किसी स्कूल, कौन से स्कूल का जिक्र कर रही थी आप? द्वारका सेक्टर 10, हाँ, वहां भी इसी तरह से ये सैमसंग ही दिया, सैमसंग के मोबाइल उन्होंने किसी डीलर से बात किया, वो खुद चली गई, किसी डीलर से बात किया, वहां से मिल गए। तो इस तरह से बहुत लोकलाइज चैनल से हम रिसोर्सेज तलाश के अपने नीडी बच्चों को दे रहे हैं। और अवधेश जी, मतलब मैं, इनको तो डेट पे याद है, मुझे सन ठीक से याद नहीं था, 4-5 साल पहले मैं आपके स्कूल में आया था, और ऐसे ही पूरी दिल्ली में मुझे शौक है स्कूल में घूमने का मतलब मैं जाता रहता हूँ, ऐसे कहीं से निकलता हुआ स्कूल में चला जाता हूँ, रुक जाता हूँ, जब बहुत ज्यादा टेंस होता हूँ तब भी सोचता हूँ बच्चों से मिलाते हैं जाके, आदमी इजी हो जाता है, प्रिंसिपल से, टीचर से बातचीत हो जाती है। तो ऐसे ही मैं स्कूल में आया था और तब से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। लेकिन पिछले 4-5 साल में आपने जितना इंप्रेस किया अपनी लीडरशिप से, आज सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। यू आर ग्रेट, योर टीम इज ग्रेट, एंटायर टीम इज ग्रेट। किस तरह से आप अपनी टीम को मोबिलाइज करते हैं, किस तरह से इंस्पायर करते हैं। लीडर का काम एक ये होता है कि वो जो करना चाहता है, जो अपनी टीम से कराना चाहता है, वो खुद भी करने की योग्यता रखता हो, लेकिन दूसरा काम होता है कि अपनी टीम को इंस्पायर भी कर सकता हो। यू आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आई हैव अराउंड। बहुत सच बात है। एंड बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, यू आर रियली लकी टू हैव ए प्रिंसिपल लाइक हिम, टू हैव ए वाइस प्रिंसिपल लाइक हिम, हु ट्रीट यू लाइक देयर ओन किड्स। ये लोग आपके लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं। इनके लिए आसान था ये कहना, भाई मंत्री जी ने हमारी तनख्वाहें तो सुनिश्चित कर रखी हैं, हमको क्या चिंता है। मंत्री जी ये सुनिश्चित कर देंगे, सरकार ये सुनिश्चित कर देगी कि बच्चों के हाथ में टैबलेट आ जाए तो हम भी पढ़ा देंगे, नहीं तो हम कैसे पढ़ाएं। सोच सकते थे, लेकिन ये सोच नहीं रहे। ये उससे ज्यादा आगे जाके सोच रहे हैं। इसे कहते हैं बियॉन्ड द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि बॉक्स की बाउंड्रीज में ना रह के उससे बाहर जाके सोचना। तो वाकई you always make me feel proud, and today is a special day when you are making me, not only me but the entire
directorate, entire education team, entire education fraternity feel proud. And Avika, what to say about you? You are so special. You are my special guest today. And आपकी पूरी family जिस humility के साथ काम कर रही है. That's why I especially asked how you did it. And really, as Education Minister of Delhi, I feel proud to have you in Delhi. आप जैसे दिल्ली के लोगों पे गर्व होता है, नहीं? और आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं बच्चों की feel do anything in your life. आप में से कौन क्या करेगा ये बहुत कुछ आपकी मेहनत पर, बहुत कुछ आपके फ्यूचर पर निर्भर है, समय पर निर्भर करेगा. लेकिन एक चीज जो आप आज से सुनिश्चित कर सकते हैं, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने, वकील बने, पत्रकार बने, फौज में जाएं, सिपाही बने, जो बने, लेकिन एक चीज आप आज से कसम खा सकते हैं कि मैं कुछ भी बनूं, लेकिन ये जरूर बनूंगा कि एक अच्छा इंसान बनूंगा. इसमें कभी बदलाव नहीं आ सकता अगर आप चाहें तो. ये संभव है कि आज आप चाहें मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, आपका मार्क्स मैथमेटिक्स साइंस में या कोई और परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति, आपको उससे कोई बेहतर आइडिया आ जाए, उस वक्त आप चेंज कर सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं. आप ये भी संभव है कि आप कंप्यूटर साइंस में आईआईटी में एडमिशन लें और जब आप आईआईटी करके निकलें तो उसके बाद में आप सोचें कि नहीं यार, मुझे तो इंजीनियर नहीं टीचर बनना है. मेरे साथ हैं लोग ऐसे, विक्रम हमारे साथ हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद, बीएड करने के बाद टीचर बने. इंजीनियरिंग करने के बाद उनको लगा कि नहीं. सो देयर आर पीपल. तो ये सब डिसीजंस लाइफ में आपके हमेशा बदल सकते हैं और बदलने भी चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है. पर एक डिसीजन आज लेके जाना कि हम एक अच्छा इंसान बनेंगे. हम अपने काम से वट एवर वी डू इन आवर लाइफ, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को अपने काम से प्राउड फील कराएंगे. नहीं, आज इस बच्ची ने जो किया उससे हम छोड़ दें अपने आप को. आप सोचिए इनका परिवार प्राउड फील कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा. हम सब प्राउड फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो हमें भी ऐसे ही काम करना है. कभी भी अपने आप जो भी करें बस इतना सोच लें आंख बंद करके कि इस काम से मेरे परिवार को, मेरे समाज को या मेरे देश को प्राउड फील होगा कि नहीं होगा. आप ऑफिसर बनेंगे, आपके सामने एक व्यापारी आके बैठेगा, सर 10 करोड़ का टेंडर है, बस आप 5 लाख रुपए की रिश्वत ले लीजिए, 10 लाख की ले लीजिए, 1 करोड़ की ले लीजिए, मेरे लिए दे दीजिए. उस वक्त सोचने की जरूरत पड़ेगी कि 1 करोड़ की रिश्वत लेना तो आसान है क्या, लेकिन देश उस पर प्राउड फील करेगा. 1 करोड़ से मैं हो सकता है कुछ अपने घर खरीदने के, गाड़ी खरीदने के सपने पूरे कर लूं. आपके पास में लोग आएंगे, साहब ये जो सफाई कर्मचारी हैं इनको 15,000 रुपए देने की जगह ऐसा करते हैं 10,000 दे देते हैं और 5,000 हम लोग आपस में बांट लेंगे बेईमानी करके. उस वक्त आपको डिसीजन लेना होगा कि नहीं, मैं ऐसा काम फील नहीं करूंगा जिस पे मैं खुद प्राउड फील ना कर सकूं. तो ये मैं चाहता हूं आप लोगों से. कर सकते हैं? डिसाइडेड? गुड. थैंक यू वेरी मच. All the best. Best wishes for your exams. Best wishes for your study and future. Thank you very much. And once again, really feel proud of you. Project Empathy was a small idea that I came up with while talking to my Bua, who is the vice principal at the school. I didn't expect it to get so much support, but I'm so happy that so many people were willing to help out. I'm a grade 10 student studying at the Shriram School in Aravali, and so I know we have very little time left to prepare for our board exams. So I really hope that these phones will help you in taking your online classes so that you all can do really well in these exams. I just want to wish all of you the best of luck and thank you. How you did it? कैसे किया? So पहले तो I thought of the idea while talking to my Bua, and
I first brought this up to my parents and I asked them how to go about this because it's a really huge sum of money. So my parents helped start me off with 12 phones, and then they helped me circulate a message among friends and family and other people who were interested. And together, all of us were able to collect 108 phones, which is a huge number, and I'm so grateful that it was possible. So I really hope all of you use these phones to study hard, and I hope all of you ace these exams. Thank you